हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आकाश कोटा लाया है आपके लिए न्यू सीरीज चैप्टर क्रश और इसमें होंगे वो क्वेश्चंस जिनके नीट में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं, जो आकाश की टेस्ट सीरीज के अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको लेके आए हम। और अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ड के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डाइटम्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम प्रोटिस्टा का डिस्कशन करते हैं। और प्रोटिस्टा जो है उसमें हम डाइटम्स पढ़ते हैं। यहां पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डाइटम्स। पहला ऑप्शन है दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। हम जानते हैं कि जो डाइटम्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पानी में चूंकि उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट्स वाई वो वाटर में फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। सेकंड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला वाला, दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप एज डेस्मिड। हम पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स में डाइटम्स और डेस्मिड दोनों आते हैं सेम, ये भी ठीक है ये स्टेटमेंट भी। इसके बाद इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यूग्लिना में पेलिकल प्रेजेंट होता है, डाइटम्स में प्रेजेंट नहीं होता है। और इसके बाद दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ओनली, ये गलत है। ओनली फ्रेश वाटर में प्रेजेंट नहीं होते, मेनली फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो मैरीन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ केवल ए और बी सही है। अगर हम देखें तो आंसर आ जाएगा ए एंड बी सेकंड। हिंदी में भी अगर हम देखें तो डाइटम्स के संदर्भ में सत्य कथन सूक्ष्म होते हैं, जलधाराओं में निष्क्रिय, सही है। डेस्मिड के समान समूह में आते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति में पेलिकल या तनुत्वक होते हैं, गलत है। केवल स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, गलत है। आंसर हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। पहला स्टेटमेंट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर देम। सही बताना है। दो ऑप्शन है। पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए, अमोंगस्ट ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट की बात कर रहा है। ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रोपिक, बिल्कुल ठीक है। प्लांट में कुछ जो मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट बी है, वायरस आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, बिल्कुल सही है। वायरस जो है वो सेल के अंदर लिविंग होता है, लेकिन यदि सेल से बाहर पड़ा हुआ है तो वो इनर्ट रहता है, इनएक्टिव रहता है, इसलिए हम कहते हैं वायरस एक ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होता है। तो यहां दोनों स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों ठीक है। यहां पर देखो तीसरा स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट। हिंदी में देख लेते हैं, सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीवों में से कुछ सदस्य आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, सही है। वायरस का अभिलक्षण इनकी जीवित कोशिका के बाहर एक एक्रिय रवेदार, जिसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं, संरचना की उपस्थिति है, यह भी ठीक है। तो यहां पर ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है एंशिएंट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। हम जानते हैं इसमें इनकरेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, दे कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। हैलोफिल्स जो होते हैं वो सॉल्टी एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, सही है। दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर नहीं बनी होती है। इसके बाद बात करें, दे मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। मैथेनोजेंस जो होते हैं वो बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इसके बाद दे कैन नॉट सर्वाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटाट, ये गलत है। यहाँ पर कैन नॉट नहीं कैन आना चाहिए था। हम जानते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हार्श हैबिटाट, मतलब जिस हैबिटाट में लाइफ पॉसिबल नहीं है वहां भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यहां इनकरेक्ट ही पूछा है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, चौथा। हिंदी में देख लेते हैं, आर्की बैक्टीरिया के लिए गलत कथन का चयन कीजिए। यह अत्यधिक लवणीय क्षेत्रों में मिलता है, सही है। हेलोफिल्स मिलते हैं। कोशिका भित्ति संरचना अन्य जीवाणुओं से भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो डिफरेंट होता है, या हम कहते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। यह जैव गैस उत्पादन, बायोगैस जो है, गोबर गैस जिसको हम कहते हैं, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आर्की बैक्टीरिया सबसे कठिन आवासों में जीवित नहीं रह सकते, यही गलत है। और यहां गलत ही पूछा है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, चौथा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों।
अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच किंगडम इंक्लूड हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल। यहां पूछा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. व्हीटेकर। उसके अकॉर्डिंग पूछा है कि कौन कौन से ऐसे किंगडम हैं जिसमें हम हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व करते हैं और जिनमें क्या प्रेजेंट हो, सेल वॉल प्रेजेंट हो। हम देखते हैं कि मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमलिया में नहीं प्रेजेंट होती, ये गलत हो गया। प्लांटी में प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमलिया जो है वो यहाँ पर गलत हो गया, एनिमलिया में सेल वॉल नहीं होती लेकिन प्लांटी में सेल वॉल होती है, तो ये ऑटोट्रोप होते हैं, ये गलत हो गया। इसके बाद फंजाई एंड मोनेरा, आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो कि फंजाई एक यूनिक किंगडम है और यूनिक किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ फंजाई और दूसरा मोनेरा, तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा आंसर आ जाएगा, चौथा स्टेटमेंट भी या चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्लांटी एंड प्रोटिस्ट। यहां पर बोल रहा है सेल वॉल और हेट्रोट्रोपिक, प्लांटी ऑटोट्रोप होते हैं और प्रोटिस्ट भी मोस्टली कैसे होते हैं, ऑटोट्रोप होते हैं। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है यहां पर ये सही है। हिंदी में देख लेते हैं, 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार किन जगतों में कोशिका भित्ति युक्त विषम पोषी जीव शामिल हैं। तो फंजाई और मोनेरा इसके आंसर है वो आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, कैरोलस लिनियस द्वारा। एल्गी एंड फंजाई आर प्लेस्ड इन द सेम किंगडम। हम जानते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो मेन बेसिस था वो सेल वॉल की प्रेजेंस थी और सेल वॉल की प्रेजेंस के बेसिस पे हमने एल्गी और फंजाई को एक साथ रखा। अब हम जानते हैं कि एल्गी जो है वो ऑटोट्रोप होती है और फंजाई जो होती है वो हेट्रोट्रोप होती है, हमने दोनों को एक साथ रखा। दिस इंक्लूजन इंडिकेट दैट 2 किंगडम सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। हम जानते हैं एल्गी ऑटोट्रोप है, फंजाई हेट्रोट्रोप है, तो इन्होंने किसके बीच डिफरेंस नहीं किया, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। हिंदी में देख लेते हैं, वर्गीकरण के 2 जगत पद्धति में शैवाल व कवक को एक ही जगत में रखा गया। यह समावेशन दर्शाता है कि 2 जगत प्रणाली ने प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं किया। इसके बाद हम नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इन स्लाइम मोल्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बीरिंग स्पोर एट देयर टिप। हम जानते हैं कि स्लाइम मोल्ड में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है प्लाज्मोडियम बनता है और जब अनफेवरेबल आती है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर किसका फॉर्मेशन करता है, फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। यहाँ फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होता है और फ्रूटिंग बॉडीज से क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। और हम जानते हैं कि स्पोर जो है उसके पास जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है ताकि वो इस कंडीशन में भी, अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सके। ये असर्शन है वो ठीक है। रीजन की बात करते हैं, इन स्लाइम मोल्ड्स द स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड लैक वॉल्स। यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लैक नहीं होती है। हम कहें ए ठीक है लेकिन आर जो है वो गलत है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। यहाँ हम हिंदी में भी देख लेते हैं, अवपंक कवकों में प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान प्लाज्मोडियम विभेदित हो जाता है और फलनकाय का निर्माण करता है जिसके शीर्ष पर बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें भित्ति का अभाव होता है जो कि क्या है, गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। यहाँ पर पहला, प्रेजेंस ऑफ गलट दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। यदि आप एक ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर डायग्राम देखो तो इस तरह से डायग्राम होता है एक, जिसे हम पैरामीशियम कहते हैं। और इस पैरामीशियम में चारों तरफ है वो क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये जो है इसे गलट कहते हैं और इन सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो है वो फूड को गलट तक लाता है। तो यहाँ बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ गलट दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, तो ये किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। ठीक है। इसके बाद अकरेंस ऑफ स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। हम जानते हैं प्लाज्मोडियम जो है वो उसके जो स्पोर्स होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, तो ये इसका जो सेकंड वाला ये प्लाज्मोडियम आ जाएगा। मैरीन फॉर्म हैविंग सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। अमीबोइड जो प्रोटोजोमन्स होते हैं, एनसीईआरटी लिखती है कि वो मैरीन वाटर में इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, सिलिका सेल होती है। और प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स जानते हैं यूग्लिना में प्रेजेंट होती है। यदि हम देखें तो यहाँ पर ए जो है उसका सेकंड है, बी की बात करें तो बी जो है वो थर्ड है
और सी की बात करें तो सी फर्स्ट है और डी की बात करें तो डी फोर्थ है। यदि यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, तो चौथा ऑप्शन आता है। सेम यहाँ पर भी अगर बात करें तो ग्रसिका किस में प्रेजेंट होती है? पैरामीशियम में। बीजाणु जैसी अवस्था किस में प्रेजेंट होती है? प्लाज्मोडियम में। और समुद्री स्वरूपों की सतह पर सिलिका किस में? अमीबिया प्रोटोजोअन्स में। और उच्चतर पादपों के समान वर्णक जो है वो किस में होते हैं? युग्लिना में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ट्रू और फॉल्स बताने हैं, स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट है डी इवानवोस्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। बिल्कुल सही है। टोबैको में जो मोजेक डिजीज है उसके बारे में सबसे पहले डी इवानवोस्की ने बताया था, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद W.M. स्टेनले शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंटेन लार्जली ऑफ लिपिड। यहां पर यह स्टेटमेंट लिपिड गलत है। यहां क्या आना चाहिए? प्रोटीन आना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो क्रिस्टलाइज हुआ था। W.M. स्टेनले ने प्रोटीन क्रिस्टलाइज किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, तो ये स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? गलत हो गया। इसके बाद फ्यू मेंबर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी आर पार्शियली हेट्रोट्रोपिक, ये ठीक है। किंगडम प्लांटी के कुछ मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं? पार्शियली हेट्रोट्रोप होते हैं। कंटेजियम वाइवियम फ्लूडियम वाज कॉइन्ड बाय बेंजेरिक, ये भी बिल्कुल सही है। तो TFTT यदि अपन देखें तो तीसरा यहां सही है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तीसरा। स्टेटमेंट हिंदी में देखो, दमित्री इवानवोस्की ने कुछ सूक्ष्मजीवों की पहचान तंबाकू मोजेक रोग उत्पन्न करने वाले जीव के रूप में की, बिल्कुल सही है। W.M. स्टेनले ने दर्शाया कि वायरस को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यहां तक इनके क्रिस्टल मुख्यतः लिपिड्स होते हैं, ये गलत है, इसलिए स्टेटमेंट पूरा गलत हो गया। प्लांटी जगत के कुछ सदस्य आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और कंटेजियम वाइवियम फ्लूडियम जो पद है वो किसने दिया था? बेंजेरिक ने दिया था। तो यहां पर भी आंसर कौन सा आ जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं बेटो, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट सेलेक्ट करना है। पहला लिविंग वर्ड का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। याद करो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप एक टॉपिक पढ़ते हो फोटो पीरियड, उसमें आप पढ़ते हो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। तो वहां पर लॉन्ग डे प्लांट यानी कि लॉन्ग डे जो लेंथ है या शॉर्ट डे लेंथ है वो फ्लावरिंग को इफेक्ट करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फोटो पीरियडिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ये ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहां आंसर आ जाएगा ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। हिंदी में देखते हैं, दीप्ति काल पादपों में होने वाली जनन को प्रभावित नहीं करता है, गलत स्टेटमेंट है। द्विपद नाम नामकरण पद्धति कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था, यह स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहां केवल बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी बच्चों, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ द वीटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड वायरस, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की, तो लास्ट जो टॉपिक है वो यही है कि RH वीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन सबको कोई स्पेस नहीं दिया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन दे रखा है, वीटेकर डिड नॉट कंसिडर दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर। बिल्कुल यहां आके इसने क्या कर दिया? इसको गलत कर दिया, क्योंकि इसने तो सारे ऑर्गेनिज्म उनको रखा था ना जिनके पास सेल थी। यहां क्या लिखा है? डिड नॉट कंसिडर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहां भी क्या आ जाएगा? A इज ट्रू और R इज फॉल्स। तो ये तीसरा आंसर आ जाएगा। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। वीटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन और वायरस का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। वीटेकर ने उन जीवों पर विचार नहीं किया जिनमें कोशिका संरचना होती है। तो ये यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। आंसर क्या आ गया? A सत्य है, लेकिन R जो है वो असत्य है। थैंक यू बच्चों।